हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम बात करेंगे इस वर्ष अक्टूबर के महीने में जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है उसके विषय में आपसे बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये कब पड़ेगा, इसकी समय अवधि क्या रहेगी, कब से कब तक पड़ेगा और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, और इसके सूतक काल हैं या नहीं इस बार, क्योंकि सूतक काल तभी होते हैं जब ग्रहण पड़ता है, यानी कि ग्रहण जब दिखाई देता है जहाँ पर। तो क्या ये भारतवर्ष में जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है 14 अक्टूबर सन 2023 दिन शनिवार को, तो क्या ये भारत में कहीं दिखाई देगा इस ग्रहण या नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर दिखता है तो इसके सूतक काल क्या होंगे, कितने बजे से आरंभ हो जाएंगे, उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या काम ऐसे हैं जो करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए, कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो नहीं करने वाले होते हैं, और इसकी समय अवधि क्या रहेगी ठीक, और भारत के अतिरिक्त कहाँ कहाँ किन किन देशों में ये दिखाई देगा, और इसके अलावा 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। क्योंकि देखिए, ग्रहण तो चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, हमारे ज्योतिष के अनुसार इसको अच्छा नहीं माना गया है। जब भी ग्रहण पड़ता है तो इसका पृथ्वी पर, जीव जंतुओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जिस समय ग्रहण की अवधि होती है उस समय पूरी नकारात्मक ऊर्जा बहुत व्याप्त हो जाती है, और जिस समय पड़ता है उस समय तो पड़ता ही है, उसके बाद भी काफ़ी समय तक इसका प्रभाव बना रहता है जीव जंतुओं पर, पृथ्वी पर, हर व्यक्ति पर, हर मानव पर, जो भी इस पृथ्वी पर मौजूद है। तो इसके ऊपर ये हमारा ज्योतिष कहता है। तो आज हम इस सूर्य ग्रहण की विषय में बात करेंगे आपसे। तो प्रिय साथियों, आज हम जो बात कर रहे हैं ये सूर्य ग्रहण को लेकर के है, और सूर्य ग्रहण के विषय में जो कि इस अक्टूबर माह में पड़ने जा रहा है 14 अक्टूबर को। तो आज हम यही जानेंगे कि क्या ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा, क्या विजिबिलिटी रहेगी इसकी ग्रहण की या नहीं, और इसकी समय अवधि क्या होगी, किस तारीख को ये पड़ेगा। 14 तारीख को पड़ेगा, 14 अक्टूबर को पड़ेगा। वैसे ये सूर्य ग्रहण इस वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण होगा, ये हम आपको बता दें। पहला खग्रास सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल सन 2023 को पड़ा था। इस वर्ष में 20 अप्रैल को दिन गुरुवार का था, वो पड़ चुका है। तो साथियों, सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बिल्कुल ठीक बीच में आ जाता है, एक रेखा में आ जाते हैं ये तीनों। तब पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता है, और उस समय पर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा की परछाई नजर आती है। वैसे ये ग्रहण हमारे जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है, ऐसा ज्योतिषीय मान्यता है। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है ये पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसके विषय में भी आपको बता रहे हैं। ये सूर्य ग्रहण, जैसा मैंने कहा कि 14 अक्टूबर सन 2023 दिन शनिवार की रात्रि कन्या राशि में और चित्रा नक्षत्र में ये पड़ेगा, और ये उस दिन मतलब 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार की रात्रि 8:34 से आरंभ होकर के रात्रि के 2:25 तक ये रहेगा। और ये सूर्य ग्रहण आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की जो रात्रि है, क्योंकि ये जो अमावस्या है साथियों, सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है अमावस्या की रात्रि में पड़ता है, अमावस्या के दिन पड़ता है, और ये जो अमावस्या है ये कुछ अलग है। अमावस्या ये श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है, इसका भी एक अलग महत्व होता है, और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। और ये जो सूर्य ग्रहण है साथियों, ये कंकड़ या वलयाकार ग्रहण होगा, और कंकड़ या वलयाकार का मतलब होता है कि ये जिस समय ग्रहण पड़ेगा तो आपको आसमान में एक चंद्रमा, और जब ये सूर्य और पृथ्वी के ये एक रेखा में होंगे तो उस समय जब आप ऊपर
उस समय वैसे नंगी आंखों से नहीं देखना जाता है, टेलीस्कोप वगैरह से देख सकते हैं आप। तो ये एक कंगन जैसे होता है, रिंग, कुछ इस प्रकार की इसकी आकृति दिखाई देती है। उसको हम कंकड़ या वलयाकार ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण। और ये भारत में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा साथियों। सूर्य ग्रहण जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को कन्या राशि में और चित्रा नक्षत्र में पड़ेगा, ये भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, कंकड़ सूर्य ग्रहण, ये आपको बता दें। और इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि जहां पर ग्रहण दिखाई देता है सूतक काल भी वहीं पर मान्य होता है। ऐसे में भारत के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रख सकते हैं जैसी रहती है दिनचर्या आमतौर पे। और क्योंकि ये भारत के अतिरिक्त कहाँ कहाँ और दिखाई देगा, इसकी हम विषय में जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये ग्रहण पश्चिम में अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के देशों में, प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक सागर में, महासागर में दिखाई देगा। और इस ग्रहण की जो कंकड़ आकृति है वो अमेरिका के ओरेगोन से लेकर टेक्सास तक दिखेगी और कैलिफोर्निया या कोलोराडो तथा एरिजोन के कुछ क्षेत्रों में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। इसके अलावा ये ग्रहण जो है कनाडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ग्वाटेमाला, जापान, फिजी, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, पेरू, उरुग्वे, एंटीगुआ, जमैका, हैती, पराग्वे, ब्राज़ील, डोमिनिका, बहामास, बारबाडोस आदि स्थानों पर दिखाई देगा। अब साथियों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण, ये तो हमने बता दिया कि भारत के अतिरिक्त ये कहाँ दिखाई देगा, भारत में तो दिखाई देगा नहीं। अब क्योंकि भारत में दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पर इसके सूतक काल बिल्कुल मान्य नहीं होंगे, कोई भी मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे, कोई भी अलग से कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी, सब कुछ सामान्य तौर पर चलता रहेगा रोज की तरह। लेकिन कुछ अगर भक्त और कुछ श्रद्धालु अगर वो चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान जब ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो वो अपने पूजा पाठ, हवन, यज्ञ वो सब करें जो किए जाते हैं, या दान पुण्य जो भी करने हैं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए किसी प्रकार की कोई मनाही दूर तक भी नहीं है। तो उसी के लिए अब हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का जो प्रारंभ होगा वो रात्रि के 8:34 पर होगा 14 अक्टूबर को, शनिवार के दिन। और जैसा मैंने कहा कि ये कन्या राशि में पड़ रहा है, चित्रा नक्षत्र में है ये। और ये कंकड़ जो इसकी आकृति होगी जो प्रारंभ होगी वो रात्रि के 9:42 पर होगी और फिर परम ग्रास रात्रि के 11:30 पर होगा और कंकड़ आकृति जो इसकी समाप्त होगी वो रात्रि के 1:17 पर होगी और ग्रहण जो समाप्त होगा वो रात्रि के 2:25 पर होगा। इसकी कुल समय अवधि रहेगी 4 घंटा 21 मिनट। तो आप इस समय अवधि में भजन, पाठ, पूजा, यज्ञ, हवन जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, या किसी प्रकार का भी कोई सूर्य ग्रहण से संबंधित दान आदि भी अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए उसके लिए कोई मनाही दूर दूर तक भी नहीं है, आप कर सकते हैं। अपने सारे धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं जो भी ग्रहण के दौरान किए जाते हैं या ग्रहण के उपरांत किए जाते हैं, जो भी प्रक्रियाएं की जाती हैं वो आप सामान्य तौर पर अगर चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि जिनकी इच्छा है, जिन श्रद्धालुओं की, जिन भक्तों की, अगर वो करना चाहते हैं ऐसा तो कर सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा बेशक भारतवर्ष में ना दिखाई दे, हमारे देश में ना दिखाई दे, लेकिन बाकी जो विश्व के दूसरे देशों में तो दिखाई देगा। तो इसका 12 जो राशि हैं, 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। आरंभ करेंगे हम मेष राशि से, यानी कि मेष राशि के जो जातक हैं उनको रोग के कारण समस्या पैदा हो सकती है और उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा बना रहेगा या चिड़चिड़ापन स्वभाव में रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है। वृषभ राशि, परिजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, घर खर्च की भी, धन के खर्च की अधिकता कुछ अधिक रह सकती है। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है तथा आत्मविश्वास में भी आपके होगी वृद्धि, जो मिथुन राशि के जातक हैं। कर्क राशि के जातकों को अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना है और भगवान शिव जी की पूजा आराधना नियमित रूप से अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। सिंह राशि, वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी तथा मानसिक अशांति भी रहेगी वाद विवादों के कारण। कन्या राशि, देखिए व्यावसायिक जीवन में समस्याएं पैदा होंगी,
और धन की हानि भी आपको संभव है। तुला राशि के जो जातक हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं स्पेशली, उनको कुछ नुकसान हो सकता है राजनीति में अपने रहते हुए। कार्य क्षेत्र में भी उनके वाद विवाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण निर्णय जो आपके द्वारा लिए जाएंगे और जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे उनके अच्छे और शुभ परिणाम आप प्राप्त करेंगे। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर रहेंगी। अपना व्यवहार सभी के साथ नम्र रखें, अच्छा रखें। धनु राशि, रुका हुआ धन वापस प्राप्त हो सकता है आपको और शुभ परिणामों की भी आपको रहेगी प्राप्ति। मकर राशि, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, धन का लाभ आपको होने वाला है। कुंभ राशि, आपको अपने करियर में कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति संभव है और मनपसंद जगह पर यदि आप पहले से अपना ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे और नहीं हो रहा था तो वो ट्रांसफर भी आपकी मनपसंद जगह पर हो सकता है, उसकी भी अच्छी संभावना है। मीन राशि, अंत में साथियों, आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक आपको परिणामों की प्राप्ति होनी चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। और अगर आप व्यापार करते हैं मीन राशि के जातक, तो व्यापार में आपको अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है साथियों, तो इसको लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस आप हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, और आप ये चाहते हैं कि उनकी जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन और वे वीडियोस दोनों सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर आप उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर देना चाहेंगे विराम और अपने आप सभी मित्रों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।